है, एक शासक और एक शासन की ओर इशारा करती है। गणित वस्तु विनाश का पुत्र, जिसको दूसरा तिमोथी की किताब में प्रभु यीशु मसीह ने, बाबा पौलुस ने साफ कहा था। अब हम इसको पढ़ भी लेंगे, ठीक है। दूसरा थिस्सलुनीकियों की किताब और उसका दूसरा अध्याय और उसका 1 पद। हे भाइयों, हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके अपने पास इकट्ठा होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री या मानो हमारी ओर से है, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो जाओ, जब तक कि हम जो सलाह दे रहे हैं ना उसको ना समझो और न तुम घबराओ। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, वह दिन ना आएगा। कौन सा वाला? प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आने का दिन नहीं आएगा जब तक ये वाले चिन्ह पूरे ना हो जाए। क्या? धर्म का त्याग। ये हमारी जवाबदारी है कि हम धार्मिकता को बचा के रखें। तब जो है पाप का पुरुष और विनाश का पुत्र प्रकट होगा। ये पाप का पुरुष विनाश का पुत्र ही घृणित वस्तु है। और ये जो प्रकाशित वाक्य के 6वें अध्याय में जब पहली मोहर खोली गई तो एक श्वेत घोड़े पर एक सवार है जिसके हाथ में धनुष है। अब जरा देखिएगा, धनुष, उसको एक मुकुट दिया गया है। दैट मीन्स विनाश के पुत्र का प्रकट होना प्रभु पहले से संकेत दे रहे हैं। यही घृणित वस्तु है जो पवित्र स्थान में विराजमान हो जाती है। तो पाप का पुरुष और विनाश का पुत्र प्रकट होगा, पैदा होगा नहीं, प्रकट होगा। ये जब पहली मोहर खोली जाएगी तब एक राज्य की कहानी सामने आती है। उसका राजा श्वेत घोड़े पर बैठा होगा जिसके सिर में मुकुट होगा। राज मुकुट नहीं होगा, यह परमेश्वर की ओर से अभिषिक्त नहीं होगा, वरन दुष्ट इसे बिठाएगा। और यही यीशु के आगमन के पहले वाला संकेत है। दूसरा थिस्सलुनीकियों की दूसरे अध्याय के 3 पद में आपने देखा, किसी रीति से किसी के धोखे में नहीं आना। वह दिन अर्थात यीशु का दोबारा आगमन उस समय तक नहीं होगा जब तक कि विनाश के पुत्र प्रकट होने के लक्षण न दिखाई देने पाए। और जब कभी भी विनाश के पुत्र के लक्षण दिखाई देने लगे तो आपको मान लेना चाहिए कि अब प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तैयारी हो गई है। इसलिए मत्ती में साफ कहा कि जब तुम घृणित वस्तु को जो उजाड़ने वाली है, जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई थी, खड़ा हुआ देखो, जो पढ़े वो समझे। तब अब हमें संकेत है, तब जब ये श्वेत घोड़े पर सवार हाथ में धनुष लेकर के खड़ा हो जाए पहली मोहर के खोले जाने से, तब जितने भी लोग जाग रहे हैं वे सब यहूदिया के पहाड़ में भाग जाए। इसका मतलब घर छोड़ दो, जंगल चले जाओ? ना ना ना, वरन आपको अब पूरी तरीके से प्रभु यीशु के आगमन की 101% तैयारी कर लेना चाहिए। यहूदिया में हो वे पहाड़ में भाग जाएं, तो जो कोठे पर हो वे अपने घर में सामान लेने को ना उतरें। और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने के लिए पीछे ना लौटे। अब यहां पर लिखा है जो दूध पिलाती होंगी। जवान बच्चे लगे शादी करने, हम तो कहते हैं करो जरूर, नहीं ठहर सकते हो तो कर लो, पर बच्चे तो वैसे भी नहीं होंगे क्योंकि बूटी लगवा के बैठे हैं। और यदि हो भी गए तो दानव होंगे क्योंकि तुम्हारा डीएनए बदल गया है बूटी से। अब ह्यूमन डीएनए तो अपन ने जब बूटी लगवाए थे उसके 3 दिन के बाद खत्म हो गया,
और पशु का डीएनए हमारे अंदर में आ गया। तो अब बच्चे होंगे भी तो किसका ब्रांड होगा, आप थोड़ा सोच के रहो। तो ये कार्यक्रम तो 2021-22 से शुरू हो गया। तो वैसे भी गर्भधारण आज के लिए खतरे से कम नहीं है, क्योंकि आप अपने लिए औलाद पैदा नहीं कर सकते। आने वाली औलाद जो होंगी वह आपका डीएनए तो वैसे भी मर गया, पराये डीएनए से आप इम्यूनिंग सिस्टम बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे समय में जो गर्भवती होंगी उन पर हाय, क्योंकि आप अपने लिए नहीं किसी और के लिए बच्चे पैदा कर रहे हैं। और यदि बच्चे हो भी गए तो वो तुम्हारा ब्रांड नहीं होगा, वो कलीसिया को ही नाश करेगा और आपको सिर्फ टेंशन में देगा, नहीं मानेगा, आपके बाल नोचेगा। जिस प्रकार से विकृति आज बच्चों के अंदर देखी जा रही है, माता पिता पैदा करके परेशान है, नहीं होता तो ज्यादा अच्छा होता। आप कोस रहे हैं बच्चों को, क्योंकि आपके लिए टेंशन बन के बैठा है। अब ये केवल वो हैं जो अधर्मी माँ बाप से अज्ञानता पूर्वक पैदा हो गए हैं। हर बच्चों के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता, परंतु जो परमेश्वर के डर और भय में है और पवित्रता में है और इस बाहरी हस्तक्षेप से अपने आप को बचा के रखे हैं, उनके लिए तो बल्ले बल्ले है। परंतु यदि अज्ञानता पूर्वक किसी दुष्ट की मोहर लगाने के बाद हमारी संतानें हमसे जन्म ले रही हैं, तो हमारे लिए हाय शब्द इस्तेमाल किया गया है। इसलिए प्रभु जी ने कहा है सांप के बच्चों। और जो दूध पिलाती होंगी, क्योंकि कठिन दिन होंगे, प्रार्थना किया करो कि ये दिन जाड़े में ना हो। जाड़े मतलब नवंबर दिसंबर जनवरी नहीं रे, परमेश्वर कोई भौतिक ठंडी के बारे में नहीं बोलता। हिमालय में जाओगे तो वहां तो ठंडी ठंडी, तो यहाँ पर ठंडापन जो है, भला होता कि तू गर्म होता, भला होता कि तू ठंडा होता, परंतु तू गुनगुना है। हाँ, आज कितनी कलीसियां हैं जो गुनगुनी हो गई है। हमारा विश्वास गुनगुना हो गया है, काम पुरता जाते हैं, अपनी मेंबरशिप बचाए रखने के लिए, बाकी आता वगैरह कुछ नहीं समझ में। आप चर्च में तो बड़े सीरियस बैठते हैं, इसके बाद में जैसे निकले गेट से बाहर, हाय नानी, हाय मामी, हाय मौसी, बेटा कहाँ है, बच्चा कहाँ है, ना फोन आया नहीं, क्या बनाई हो। अरे तुम वचन सुन के निकले हो, हाय हाय में लग गए। बेटा ठीक है ना, इंग्लैंड गया, पहुंचा कि नहीं, उसको वहां पर नौकरी वगैरह मिली कि नहीं। तुम परमेश्वर का वचन सुन करके बाहर निकलते बराबर दुनियादारी की चिंता, हाय हाय हाय। एक ही बार तो चर्च के सामने बात करने को मिलता है। कौन है जो गंभीर होकर के, जो परमेश्वर के दास 2 घंटा आपको वचन सुनाए, उसको गंभीरता से चिंतन करके अपने दिमाग में और कोई दुनियादारी की बातें ना आने दें, वरन घर जाकर के चुपचाप इस बात पर चिंतन करें कि आज प्रभु के दास ने क्या किया, क्या कहा था। ये तो कोई नहीं करता। नोबडी इज डूइंग दैट, वेरी फ्यू। चर्च से निकले हाय 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 करने लगते हैं। होना ये चाहिए चर्च के बाद, तुरंत निकलने के बाद जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हाथ मिलाओ, और जैसे शव यात्रा से बाहर निकलते हो ना, वैसे चर्च से घर जाना चुपचाप होकर के, और जो बात प्रभु के दास बोले ना पुलपिट से, उसको सुन करके जो उसको मन में याद रखे रहना। हाय 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 करके जंगली बीज अपने अंदर आने के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुने गए लोग उसमें कड़वे बीज नहीं बो देना। और चर्च तो सेलिब्रेशन हो गया है। हम सब चर्च छूटने का इंतजार करते हैं, बस जूता पहने बाहर जाके फिर देख लेना अलग अलग गुट में हम पता नहीं क्या गुटरगू 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 करते हैं। ये गरीबी के दिन है। यदि कोई चर्च से निकलने के बाद बाहर जाकर के हाय 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 वाले विषय पर चिंतन मंथन कर रहा है, इसका मतलब आपने 2 घंटा वचन सुना, अपनी आत्मा को तृप्त किया, और जो वचन था उसको चिड़िया को चुगने के लिए मौका दे दिया। अब हाय हाय करके इधर उधर की चर्चा करोगे तो जो सुना है वो तो डिलीट हो जाएगा ना। तो आपके माथे में तो जो बोला गया वो तो रहा ही नहीं गया, क्योंकि इसकी उसकी सुन के आपने अपने माथे को कचरा पेटी बना के रखा, डस्टबिन जिसको बोलते। तो ये जो चीज है हमारे लिए ठंडी के दिन बताते हैं, जाड़ा का दिन।
आज स्पिरिचुअलिटी, हम 2 घंटे तक अच्छा महीना हफ्ता संदेश तैयार करते और आपको सिर में सुनाते, बाहर जाके आप हाथ में ला के कहते मजा आ गया, और जाकर के फिर दुनियादारी की बात करने लगते। महागरीबों, यदि तुमने परमेश्वर का वचन सुनकर के बाहर जाकर के बेफिजूल की चर्चाएं करके सुने गए वचन में कचरा डाल दिया, तो आपको बुद्धिमानों के लिस्ट में नहीं रखा जा सकता, इससे बुरी गाली नहीं दी जा सकती। तो ठंडी तो आना ही आना है। कितने मिनट और कितने घंटे तक वचन आपके माथे में बना रहा, आप ही बताइए। रविवार के दिन का कितने दिन तक आपके ऊपर में चिंतन मंथन का दौर चलता है। हम सिर्फ सुनने के आदी हैं, एक कान से सुनते हैं, बाहर जाके उड़ा देते हैं। ये जाड़े के दिन हैं, परंतु इसीलिए प्रभु कहते हैं तुमको मेरी बात समझ में नहीं आती तो मैं तुमको गर्म तवे में सेकूंगा। आप ध्यान से सुन लेना, क्योंकि कच्ची रोटी से पेट में अजीर्ण हो जाता है, इसलिए अब मैं तवे को गर्म करूंगा। उस तवे को गर्म करने के लिए प्रभु ने उजाड़ने वाली वस्तु को आने देने की अनुमति दिया है। गॉड हैज परमिटेड दिस किंगडम। इसीलिए जब पहली मोहर खोली जाती है तो एक राजा के आने का संकेत मिलता है जिसके हाथ में धनुष है। ये किताब के पहली मोहर में है। ये जो किताब है पिता के हाथ में है, और पिता के हाथ वाली जो किताब है वो 7 मोहर से मोहरित की गई है, और उसके पहली मोहर को प्रभु यीशु ने तोड़ा है। That Christ, Jesus has permitted the situation that the kingdom of devil may begin to rule over this world. क्यों? क्योंकि हम ठंडे हो गए। हमें चेतावनी देने के लिए परमेश्वर ने ऐसा किया है, हमें फटकार लगाने के लिए ऐसा किया है, और अब वो दिन आपके सामने में दिखाई देते हैं। तब तीसरे प्रकाशित वाक्य 6 और 3 में हमें बाइबल ऐसा कहती है, और जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने एक दूसरे प्राणी को यह कहते हुए सुना कि आ, और एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था, रेड हॉर्स। ये जो है शासन का दूसरा पहलू है, विनाश के पुत्र का दूसरा एजेंडा है ये। फिर मैंने एक घोड़ा फिर मैंने घोड़ा निकला जो लाल रंग का था, और उस सवार को यह अधिकार दिया गया कि वह पृथ्वी पर से मेल को उठा ले ताकि लोग एक दूसरे को बद्ध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। क्या जरूरत था हमास महोदय को? निर्दोष निहत्थे लोगों को, 250 लोगों को ले गया, और कितने तो निपट गए, 2 ही 4 वापस लौटे, बाकी डेड बॉडी छोड़ दी। क्यों खुजा रहे हो आप पवित्र प्रजा के साथ? इनके मन में चल क्या रहा है? यही मेंढक वाली दुष्ट आत्मा है जो राजाओं के पास जाती है। अब उसके चक्कर में ईरान का मलमा निकला जा रहा है। यदि वे हमास के द्वारा इजरायली बेकसूर लोगों को उठा करके मौत के घाट नहीं उतारते तो बलवा शुरू नहीं होता। तो बलवा तो वहीं से न शुरू हुआ है। तो आपको क्या लगता है कौन सा घोड़ा है? तो लाल घोड़ा है। और लाल घोड़े का जो काम है वो मेल को उठा लेना। मेल उठेगा तो बैर होगा। अब आप ही बताओ कौन कौन से देशों में संधि चल रही है? भाई आज की तारीख में यदि आप देखें तो कौन कौन देश में संधि चल रही है? हर जगह तो गुटबाजी न चल रही है। अब दुनिया 2 भागों में विभाजित हो गई। अब ईरान के पीछे किम जोंग उन भी आकर के खड़े हो गए। और कौन कौन से देश इस युद्ध में सम्मिलित हो जाएंगे जिनका कोई पंगा नहीं है किसी से। अब हमारा भारत देश किस तरफ झुकेगा क्या कह दें?
सब प्रकार की मीटिंग तो चल रही है ना। तो मेल का उठा लिया जाना, एक और तो देश में मेल उठा लिया जा रहा है, दूसरा कलीसियाओं और कलीसियाओं के बीच में मेल उठा लिया जा रहा है, तीसरा परिवार परिवार पर मेल उठा लिया जा रहा है, चौथा व्यक्तिगत जीवन में आपके और परमेश्वर के बीच की दूरी पैदा करने के लिए मेल उठा लिया जा रहा है। इन समयों में आप परमेश्वर से प्रार्थना करके, बैठ करके प्रार्थना करने के लिए समय गुजारो, तो आपका मन लगेगा ही नहीं, आपको भटका भटका खाली खाली लगेगा। तो आपके और आपके परमेश्वर के बीच का मेल खत्म हो गया। अब आपकी प्रार्थना में न शांति है, न आनंद है। बाइबल पढ़ो तो एक अध्याय में आंखें भारी हो जाती हैं। आधे घंटे की प्रार्थना में सारे घुटने म्यूजिक बजाने लगते हैं, तो 15 मिनट में हमारी दुआ खत्म हो जाती है। अब घंटे 2 घंटे जब परमेश्वर के साथ हमारा संबंध हो जाए, वो वाली अपॉर्चुनिटी हमारे पास है नहीं। मैं आप बीती बता रहा हूं, आपका मन लगता होगा तो बात दूसरी है। हम रात रात जागते हैं, दिमाग में बात इधर की उधर की आते ही रहती है। बड़ा संघर्ष चल रहा है, क्योंकि मेरे और परमेश्वर के बीच का मेल खत्म हो गया है ना। मैं ट्राई तो कर रहा हूं, खाना नहीं भी खा रहा हूं, उपवास भी कर रहा हूं, तो भी मेरे मन के अंदर में परमेश्वर के प्रति कहीं ना कहीं वो आनंद और शांति वाला रिश्ता स्थापित ही नहीं हो रहा है। दूसरी ओर से परिवार में आ जाओ। अब आप ही बताओ, आपके परिवार के 4 लोग हैं, उनमें कैसी कबड्डी चल रही है? डू यू हैव द पीस इन योर फैमिली? आज पति की पत्नी से न बने, सास की बहू से न बने, भाई की बहन से न बने। ये सब बैर कौन पैदा कर रहा है? मेल नहीं उठा लिया गया। 4 प्राणी हैं परिवार के, एक व्यक्ति 8 बजे नाश्ता करता, पूरा 8:30 बजे करता, चौथा आदमी 5 बार टेबल परोसी जाती है। गया जमाना जब पूरे लोग एक साथ बैठ करके ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर करते थे। आज फैमिली का मेल खत्म हो गया। बच्चों को बाप की बात नहीं पड़ती, बाप को बच्चों की बात नहीं पड़ती। अब कलीसिया में आ जाओ, एक कलीसिया दूसरी, एक याजक दूसरे याजक के ऊपर में खापा पड़ा हुआ है। आप ही देखो, एक ही संस्था के झंडे के नीचे रहते हैं आप, परंतु कितना विद्रोह है आज की समाज के बीच में पड़ रहा है। क्या मेल उठा लिया नहीं गया? क्या लाल घोड़ा दिखाई नहीं दे रहा? फिर एक संस्था और दूसरी संस्था के पास चले जाइए आप, दूसरी संस्था को देखो आप, ये एक एक संस्था तो बाप रे बाप एक दूसरे के लिए श्राप देने लगी हैं, जिससे कि ये पादरी मर जाए, इसकी कलीसिया टूट जाए, कि उसके लोग हमारे पास में आ जाएं। जैसे तुम ही अकेले हो जो स्वर्ग जाना चाहते हो, खुदा ने केवल तुमको चुना है। आज संस्थाएं स्वार्थवादी हो गई। 4 पादरियों को इकट्ठा कर दो तो एक भी टेबल में गिलास नहीं रहती है, ये इकट्ठे ही नहीं होना चाहते। तो क्या लाल घोड़े का प्रतीक नहीं है? अरे धरती की 2 संस्था बता दो जो एक से एक विचारधारा की है। 15 सेवक एक ही संस्था के अंदर में काम कर रहे हैं, 15 में कबड्डी चल रही है, सब अपने अपने एरिया की बात कर रहे हैं, मेल उठा लिया गया। ये अच्छे संकेत नहीं है, कान धर के सुन लीजिएगा। ये शासक का दूसरा चिन्ह है। दूसरी किताब खुल गई है, पीछे का पन्ना खुल गया है। और जिस तरीके से विभाजनवाद आज कलीसियाओं के अंदर में है, सिद्धांत, हमारा सिद्धांत ये, हम ये नहीं मानते, हम वो मानते हैं, हम अनुग्रह वाले हैं, तुम न्याय वाले हो, तुम अनाज्ञाकारिता वाले हो, हम आज्ञा वाले। पता नहीं कौन कौन से विषयों को लेकर के आज समाज सैद्धांतिक युद्ध लड़ रहा है, जिससे एकता खत्म हो गई है और बैर चला आया है। ये है लाल घोड़े का कमाल। अब राष्ट्र स्तर ही चले जाए, अपने देश में देख लो भाईजान, अब आप टीवी उठा के देखो, हर धर्म के लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। चाहे अरबी लोग हो, मुसलमान मुसलमान से लड़ रहा है, हिंदू हिंदू से लड़ रहा है, क्रिश्चियन क्रिश्चियन से लड़ रहा है। हर धर्म में तो एक दूसरे के ऊपर में लठ और भोंगे और तलवार बल्लम उठा रहे हैं। आप उठा के देखो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुसलमान धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, हर धर्म के नेता तो आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। इनको एक होना चाहिए ना। तुम भी जो बाइबल की बड़ी बड़ी बात करते हो, तुम में एकता है तो बता दो। दूसरी मोहर खोल गई, विनाश के पुत्र के प्रकट होने की चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। इसलिए जो यहूदा में है वे जंगल को भाग जाए।
अब तो तुम्हें नौकरी लगे और मत लगे, काम पुरता नौकरी करो और गमले में सब्जी उगाना शुरू करो अपने छत में, अभ्यास करो खेती करने का। थोड़ी सी जगह होगी ना, वहां आलू टमाटर लगाना सीख लो अच्छे से आप। और सुनो, 150 लीटर डीजल और पेट्रोल रख लो अभी भर के, एक हफ्ते के अंदर, यदि गाड़ी से रखे हो तो। आएगा तेल कहां से तुम्हारा? ये युद्ध कब तक चलेगा हम क्या बता दें। तात्पर्य ये है कि मेल पृथ्वी पर से उठा लिया गया। आज हमारे परमेश्वर का मेल खत्म हो गया, पति पत्नी का मेल खत्म हो गया, संस्था के नीचे रहने वाले याजकों के बीच में मेल खत्म हो गया, दूसरी दूसरी संस्थाओं के बीच में मेल खत्म हो गया। आज जाति जाति का युद्ध हमारे देश में चला पड़ा है। सारी राजनीति तो धार्मिक धार्मिक मामले में ही ना, तो हिंदू है, मैं मुसलमान हूं, तू पंजाबी है, तू अमका है, तू ढमका है, और दूसरे देशों में चले जाइए आप, ये तो सब मिसाइलों से एक दूसरे का ना खात्मा करने बैठे। इससे ऐसे पता चलता है किताब का दूसरा पन्ना खुल गया है। और ये मेरे प्रभु की मजबूरी है, जिससे कि जिनकी आंखें खुली हैं वो समझ ले वे कि अब हमको यहूदा से पहाड़ों में भागने का समय आ गया है। कोठी में हो वह अपने घर में सामान लेने न उतरे, अटारी में है अटारी में रहे, सामान लेने के लिए खेत में से घर ना जाए। जो कोई खेत में है वह खेत में पड़ा रहे, अपना कपड़ा लेने के लिए घर ना लौटे, नहीं रास्ते में बम गिरा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। That means the time of the preparation has started for the second coming of Christ. अच्छे से याद रख लीजिए। प्रार्थना किया करो कि ये बात तुम्हारे आत्मिक जीवन की ठंडकता नामक जाड़े में ना आए। जाड़े से बाहर आओ, गर्म हो जाओ। हालेलुया। पिता परमेश्वर के हाथ में दो तरफा किताब थी। एक तरफा किताब प्रभु ने पढ़ के सुना दिया है। इसके लिए 2026 साल लग गए। प्रेम और दया और शांति की बातें प्रभु कह चुका, परंतु याद रखना वही प्रभु जब गधी के बच्चे के ऊपर बैठ करके जब पहाड़ से नीचे उतर रहा था, तब उसने यरूशलेम नगरी को देखा। लोग कहने लगे, हे प्रभु देख कितनी शोभा दिखाई दे रही है मंदिर की। तब उसने आंसू बहाते हुए कहा, इस पत्थर पर पत्थर भी न बचेगा जो ढाया ना जाए। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, कितने बार मैंने तुझे चाहा। जैसे मुर्गी बच्चों को पंख तले छुपा लेती है, वैसे ही मैं भी तुझे छुपा लूं, परंतु तूने कभी नहीं चाहा, इसलिए पत्थर पर पत्थर भी न बचेगा जो ढाया ना जाए। हे प्रभु, उन महिलाओं को कहा, तुम अपने और अपने बच्चों के लिए रो, मेरे कष्टों को देख करके मत रो। मैं खुद ही रो रहा हूं तुम्हारे लिए, तुम मुझे देख करके क्यों रो रहे हो। ये प्रभु भोज के समान, प्रभु भोज के समय प्रभु का कष्ट याद करके सिसकने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो लैंड डेज चल रहे हैं यीशु की मृत्यु के ऊपर चर्चा करके, हे प्रभु कितना दुख होगा राजा, ये सब ड्रामा बंद करें। प्रभु को जो दुख हुआ, जो दुख हो गया वो हो गया, तुमको उससे क्या फायदा हुआ और क्यों नहीं हुआ, इसलिए तुम अपने लिए रो, मेरे लिए मत रो। इस मंदिर का पत्थर भी पत्थर ना बचेगा जो ढाया ना जाए। यरूशलेम को देख के रोया, आज कलीसिया को देख के प्रभु रो रहा है। He is shedding the tears, seeing us, because there is no unity in the family, no unity in the churches, no unity with God and in our midst, no unity। एक देश से दूसरे देश धर्म, देखो सब लोग धर्म के नाम पर कड़वे बीज बो रहे। तो मेल तो गया ना। आज राज्य करने के लिए सुविधा की क्या जरूरत है, इस पर किसी को ध्यान नहीं। वो फलाना है, ये अमका है, ये ढमका है, ऐसा युद्ध, राजनीति उसी में न चल रही है। आज यही पॉलिटिक्स तो आज हमारे चर्च के अंदर में भी आ गई।
मेरे चर्च में ज्यादा लोग होना चाहिए तो चंदा ज्यादा आएगा। दूसरे की कलीसिया तोड़ के अपनी कलीसिया में लाने का कुछ तो नया पैदा करो।